आईएमए झारखंड के पदाधिकारियों ने 30 जनवरी को रांची आईएमए भवन में सरकार के डेलीगेट्स के साथ क्लिनिक एस्टैब्लिशमेंट एक्ट पर अपनी सुझाव और सलाह दिया है। हरियाणा मॉडल पर झारखंड में भी 50 बेडों के अस्पतालों को दिए जाने वाले छूट झारखंड में भी लागू करने की मांग की है। देखिए इस रिपोर्ट में। देखिए, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट को बिहार, आसाम और यूपी में लागू नहीं किया गया, उन तीनों स्टेट में। झारखंड आईएमए ये नहीं कह रहा है कि अनाप शनाप कहीं भी बिना मानकों पर आधारित अस्पताल खुले। झारखंड आईएमए भी चाहता है कि अच्छे मानकों पर आधारित अस्पताल खुले, लेकिन जो डॉक्टर्स की एकल क्लिनिक है, जो कपल डॉक्टर्स हैं, उनके जो छोटे छोटे अस्पताल हैं, उन अस्पतालों को बाधित न किया जाए। इसके कड़े कड़े नियम से इसके नियम को थोड़ा ढीला करिए, ताकि जो छोटे अस्पताल हैं, जो डॉक्टरों के द्वारा संचालित होते हैं, उनकी जो सुविधा आम जनता को है वो मिले। आपको क्या लगता है कि अपेंडिसेक्टमी का ऑपरेशन या गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन, हर्निया का ऑपरेशन या सिंपल सिजेरियन ऑपरेशन अगर आप एकल क्लिनिक या डॉक्टर कपल की क्लिनिक में जाएंगे तो आपको जो पैसे देने होंगे बिग कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में उसका 4 गुना पैसा आपको लगेगा। तो आम जनता के लिए भी ये घातक है। महत्वपूर्ण बैठक क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के लिए, जो आज जैसा आप विदित है कि हम लोग वर्षों से जो है इस एक्ट में संशोधन के लिए जो है ये हम लोग वर्षों से प्रयास कर रहे हैं। आज उसी में एक महत्वपूर्ण कड़ी है जब आज हम सरकार के प्रतिनिधि के साथ मैं परिचय कराता हूँ। डॉक्टर एस.एन. झा साहब हैं, ये हेल्थ डायरेक्टरेट से हैं और अपनी टीम के साथ ये क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के स्टेट इंचार्ज हैं और अपनी टीम के साथ आज आईएमए के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आज इस आईएमए सभागार में हुआ है और जिसमें क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट पे चर्चा परिचर्चा हुआ और हम लोगों ने सरकार की भी बातें सुनी और हम अपनी बातों को भी सरकार के पास रखे हैं। और जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि उसकी प्रति भी जो है हमने सर को जो है अभी सुपुर्द भी किया है। तो अब इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण जो हमारे सुझाव हैं, जो हम लोगों ने सरकार को दिया है, उसके बारे में जो हमारे क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की जो कमेटी है, उसके जो हमारे स्टेट चेयरमैन हैं डॉक्टर आर.एस. दास, जो हमारे स्टेट आईएमए के वाइस प्रेसिडेंट हेडक्वार्टर भी है, वो इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अगेंस्ट में हम लोग बहुत पहले से ही करीब 3 साल से विभिन्न स्तरों पर, विभिन्न समयों पर डिफरेंट जो सेक्रेटरी बने, हेल्थ सेक्रेटरी, उनके सामने या स्वास्थ्य मंत्री के सामने, ये मुख्यमंत्री के सामने भी हम लोग अपना विरोध प्रदर्शन रख चुके हैं और कई बार स्मार पत्र दिए हैं, जिसका एक कॉपी अभी यहाँ पर हम लोग हैंड ओवर कर रहे हैं। और ऐसा जो नियम कानून लागू करने की जो चल रही है परिचर्चा, इसके हिसाब से छोटे अस्पताल को बहुत ही मुसीबत आना है। बड़े अस्पतालों में शायद इलाज कराने के लिए गरीब लोगों को भी रुख करना पड़े। वैसे में जो नियम कानून बनाया हुआ है उसको अनुपालन करने में छोटे छोटे क्लिनिक अस्पताल जो बंद हो जाएंगे तो बड़े अस्पतालों में ही सब लोग को जाना पड़ेगा, जो कि महंगा पड़ेगा। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि हरियाणा के पैटर्न पर यहाँ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लागू हो, जिसमें 50 बेड को छूट दिया जाए और 50 से ऊपर वाले को भी कम से कम 5 साल के लिए शिथिलता बरती जाए। यही हमारी मुख्य मांगे शुरू से ही रही है। निदेशक प्रमुख के आदेश से हम लोगों ने यहाँ आईएमए सभागार में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन 2010, जो इसका पूरा नाम है, इसके विषय में हम लोगों ने सम्यक जानकारी देने का प्रयास किया है। बहुत सारी भ्रांतियाँ रह जाती है, जानकारी नहीं होती है, तो ये मुख्य उद्देश्य भी है और ये हमारा दायित्व भी है कि हम बताएं। और ये इस पर बहुत अच्छी चर्चा हुई। जो लोगों के मन में शंकाएं थी और कुछ और भी बातें हैं जो दिखते हैं, उसकी चर्चा हुई। यह एक्ट भारत सरकार द्वारा पार्लियामेंट में पास कराया गया। इसका उद्देश्य है कि सभी जनता को न्यूट्रिशन अच्छा मिले, उसे अच्छा इलाज मिले, जो अस्पताल हैं उसके स्टैंडर्ड मेंटेन हो, जो सुविधाएं हैं उसका जो है अच्छी तरह दी जाएं, उसका स्टैंडर्ड हो। तो इन्हीं सब और क्वैकरी बंद हो, ये इसके मुख्य उद्देश्य हैं। और इसके अलावा पूरे देश में डिजिटल रजिस्ट्रेशन हो सारे क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट।